हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे क्या है आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स के डिवाइन मैसेजेस। किस मैसेज वो आपको देना चाहते हैं और किस गाइडेंस से आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत हेल्प होगी। देखते हैं गाइस आज क्या मैसेजेस हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले लीजिए। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे गाइज तो आप मैसेज करके उसकी डिटेलिंग ले सकते हैं। 7 से 8 दिन रीडिंग में लग सकते हैं। एंड अगर आपको इमरजेंसी या अर्जेंट रीडिंग चाहिए, 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए, तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स है। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। एंड मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप इस ऊर्जा को देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल वर्क कास्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्पेल कास्ट हो रहे हैं। सबसे पहला मैसेज आपके एंसेस्टर्स का, दैट your ancestors are protected you magically from the evil spellcast. ओके, इविल स्पेलकास्ट आपके ऊपर किए जा रहे हैं, आपको कर्सेस किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको कर्सेस मिल रहे हैं एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स को पता है कि वो कौन है जो आपको दूर बैठे बैठे कर्ज देता है या देती है। हर समय आपको कर्ज देना एंड यहाँ तक कि आपके ऊपर इविल स्पेल कास्ट करना, ये आपके एंसेस्टर्स को पता है। हाल फिलहाल रीसेंट पास्ट में आपको किसी ने बहुत ज़्यादा कर्ज, कोई बद्दुआ दी है एंड बड़े ही इमोशंस में आके किसी ने आपको एक कर्ज दिया है। ये नेगेटिव और इविल फीमेल का काम भी हो सकता है एंड 20% यहाँ पे मेल एनर्जी भी है। आपके ऊपर ब्लैक स्पेल कास्ट किए गए हैं गाइस। बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं आपकी लाइफ में इन कर्सेस को, इन नेगेटिविटी को सेंड करने का, बट समहाउ ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू योर एंसेस्टर्स एंड एंजल्स ब्लेसिंग्स। आप लोग एंजल से बहुत ज़्यादा सराउंडेड हैं, आप लोग अपने एंसेस्टर्स से बहुत ज़्यादा सराउंडेड है, इसीलिए इनके साथ ये कार्ड्स आए। ये तीनों कार्ड्स इकट्ठे पॉपअप हुए हैं गाइस, ये अलग अलग नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फेमिनाइन कोई एंसेस्टर है, या आप देवी माँ के बहुत करीब हैं। ठीक है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, या आपके कोई एंसेस्टर फेमिनाइन लाइक ग्रैंड मदर है ना, दादी नानी, या अनफॉर्चुनेट किसी की मदर, राइट। तो अनफॉर्चुनेट कि उनकी मदर अभी उनके साथ नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली कि वो एक प्रोटेक्टेड एंसेस्टर हैं आपकी। वो ऊपर बैठ के भी आपकी उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको इन ब्लैक मैजिक से, इन ब्लैक स्पेल कास्ट से प्रोटेक्ट कर रही हैं। एंड समवेयर यहाँ पे किसी की दादी, किसी की नानी, कोई फीमेल एंसेस्टर्स, एंड ये बहुत ही डिवाइन एक सोल हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर हैं आपकी ये कहीं ना कहीं। एंड अगर ऐसी कोई फीमेल एंसेस्टर नहीं है तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी, देवी माँ, माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ बगलामुखी, ऐसी एनर्जीज मैं कर रही हूँ। ग्रीन तारा माँ, माँ तारा रानी, राइट, दक्षिण काली, यहाँ ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर इविल कास्ट स्पेल्स हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला मैसेज एंसेस्टर्स का ये आ रहा है कि वो आपको इन इविल नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ उतना बुरा घटित नहीं हो रहा है जितना बुरा ये कास्ट आपका करना चाहती हैं और लोग आपका करवाना चाहते हैं। तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ थैंक्स कीजिए अपनी फेमिनाइन एनर्जीज जो प्रोटेक्ट आपको कर रही हैं उनका, एंड अपने एंसेस्टर्स का, अपने गार्जियन एंजल्स का। प्लीज़ से थैंक्स गाइस, थैंक्स कीजिए, शुक्राना कीजिए इन दिव्य ऊर्जाओं का जो आपको दूर रह के भी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं इन ब्लैक इविल स्पेल कास्ट और इन नेगेटिविटी से, किसी की बद्दुआओं से आपको बचाया जा रहा है।
जबकि बद्दुआ देने वाला ये नहीं सोचता। एक दिल से सच में किसी का दिल दुखा और हाय लगनी हो ना, वो अलग होता है। लेकिन बैठे बैठे बस अपना एक बिजनेस बना लेना कि हमारा करो ही करो, और जब हमारा नहीं करोगे तो हम आपको बद्दुआएं देंगे। जिन जिन लोगों के ऐसा है कि बद्दुआ दे के डरा देना किसी को, राइट, इनके खाते में ये सूद समेत होके वापस जाता है। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को यहाँ पे हील किया जा रहा है गाइज। यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों को आपके एंसेस्टर्स द्वारा हील किया जा रहा है। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि अगर पास्ट में आपके ऊपर कुछ भी ऐसी ब्लैकिश एनर्जी छोड़ी गई है, कुछ कर्ज छोड़ा गया है, कुछ नेगेटिविटी सेंड की गई है, तो आप जो अचानक से एकदम हील हुए हैं ना, और अचानक से एकदम फिर से उठ के खड़े हो गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो पास्ट में इन नेगेटिविटी की वजह से, इन ट्रॉमास की वजह से अपने अपने हार बैठी थी, डिसअपॉइंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा निराशा में आ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई नहीं है ना, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर से, एंसेस्टर से लड़ने पे आ गए थे कि कोई हमारा साथ नहीं देता, हम बिल्कुल अकेले हैं इस दुनिया में। ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ही दिनों पहले ये चीज़ करी है, तो उन लोगों के लिए खास करके आज का संदेश है कि आपके एंसेस्टर्स आपको हील कर रहे हैं। ये जो आप इतने कुछ दिन जो बीते आपने इतने निराशा में बिताए, और अब अचानक से आप एकदम खड़े हो गए हैं, मोटिवेटेड हो गए हैं, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी सोल ने आपको मोटिवेट कर दिया है, कोई ऐसे मैसेज ने अंदर से आपकी इतनी ऊर्जाएं जगा दी कि आपके मन में सोता ही आया कि नहीं, इस तरीके से काम नहीं बनेगा, उठना है, कुछ करना है और मेहनत करनी है, कर्म करना है और नेगेटिविटी से हारना नहीं है। ये जो अंदर एक बूस्ट आई है ना, ये एंसेस्टर्स की हीलिंग की वजह से आई है। आपके एंसेस्टर्स ने आपको हील किया है, इसीलिए आज आप खड़े हैं, सक्षम हैं और अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। ओके स्पिरिट गाइज, यहाँ पे आपके ऊपर स्पिरिट्स भेजी गई हैं। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। वाओ ट्रेडर, सो क्लियर मैसेजेस। एंड दिस सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। किसी मुस्लिम तांत्रिक की वजह से, ये कार्ड मैं आपको बाद दिखाऊंगी, आप देख लीजिए। ये कार्ड ये है, ये देखिए। इस मुस्लिम तांत्रिक, ज्यादातर यहाँ पे मुस्लिम तांत्रिक का यूज किया है किसी ने। इस मुस्लिम तांत्रिक से आपके घर में स्पिरिट्स, एक जिन की जो एनर्जीज होती है ना, जिन्नात, जिन की एनर्जीज, वो भेजी गई हैं गाइस। एंड ये जिन लोगों ने करवाया है ना, इन लोगों को भी नहीं पता होता कि हम जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, जिस तांत्रिक के पास, जिस मौलाना के पास, या जिस भी किसी सिद्ध पुरुष के पास, तो वो किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये जो लोग हैं ना, ईर्ष्यालु लोग हैं, थर्ड पार्टीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो हिडन एनिमीज हैं, ये कई बार तो देखो बहुत इविल एनर्जीज लेके, इविल इंटेंशंस लेके जाते ही जाते हैं, बट समटाइम्स ये सिर्फ एक अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं कि हमारा ये काम पूरा होना चाहिए एंड आप देख लीजिए कैसे करना है। एंड इनको ये नहीं पता होता कि ये जिस तरीके के लोग होते हैं सामने, तांत्रिक या सिद्ध पुरुष, इन्होंने जिन स्पिरिट्स को बांधा होता है, ये उनसे फिर अपना वर्क करवाते हैं। इनके हाथ में होता है कि इन्होंने कैसे वर्क करना है। और इस जिन्नात एनर्जी ने, इस स्पिरिट एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, या मे भी कर भी रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको ऐसी स्पिरिट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइस। इट्स अ वेरी हैवी एनर्जी। सन पहले आया था, फेमिनाइन एनर्जी है, और अभी आपके पिता, अगर अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में आपके पिता नहीं है, तो फॉर्चुनेटली आपके पिता एक एंसेस्टर हैं, आपके प्रोटेक्टर हैं। आपके पिता, आपके दादा, आपके नाना, सन की ऊर्जा है। पिता और दादा की ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। तो पिता या दादा आपके एंसेस्टर के रूप में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं अगर आज आपको बता दूं कि फेमिनाइन एनर्जीज आपको कर्सेस से, ब्लैक इविल आईज से, नजर दोष से प्रोटेक्ट कर रही हैं, और इन आत्माओं से, इन जिन्नातों से, इन डेंजरस जो स्पिरिट्स आपके ऊपर छोड़ी गई हैं, तंत्र मंत्र, बड़े भयंकर लेवल के जो तंत्र मंत्र हैं, उनसे आपकी देवी माँ भी रक्षा कर रही हैं, आपके एंसेस्टर्स भी रक्षा कर रहे हैं। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड गाइस। एंड ये जितने भी एंसेस्टर्स हैं आपकी लाइफ में सक्सेस एंड हैप्पीनेस लेके आएंगे। आने वाले समय में सन का कार्ड है,
ये जो स्पिरिट्स आपके ऊपर भेजी गई, ये जो चीज़ें, इविल चीज़ें आपके ऊपर भेजी गई, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस को ख़त्म करने के लिए भेजी गई। आप अपनी फैमिली में हैप्पी ना रहें, आप खुश ना रहें और आपकी सक्सेस ना हो। सक्सेस धन से कमाई जाती है, सक्सेस नाम से कमाई जाती है। आपका नाम, आपका यश खत्म हो जाए, आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाए, आपका धन खत्म हो जाए, आपकी चमक, आपकी शाइन खत्म हो जाए। इसके लिए कुछ लोगों ने बहुत ही डेविलिश चीज़ें करी हैं। एंड क्या बोलूँ मैं इन लोगों के बारे में कि ये क्या कर्मा भोगेंगे। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक, आई ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ओह माय गॉड, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर एंड अनवील योर गिफ्ट्स। आप देख रहे हैं यहाँ नीचे ये जो झांक रहा है कार्ड, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक नई चीज निकल के आई है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। गाइज यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, जो मैं भी चैनलाइज कर रही हूँ। आप एक नहीं, आप काफ़ी शत्रुओं से घिरे हुए हैं गाइज। आपके ऊपर जो चीज़ें करी गई हैं, करवाई गई हैं, एक नहीं 2-3 जगहों से करवाई गई हैं, अलग अलग जगहों से करवाई गई हैं। किसी ने कोई वशीकरण स्पेल करा है, किसी ने मारण क्रिया करी है, किसी ने आपकी सक्सेस को बांधा है, किसी ने आपकी लुक्स पे चीज़ें करी हैं, हर तरफ से इविल स्पिरिट अटैक करे हैं। देखिए यहाँ पर भी और इस कार्ड में भी आप देखिए। एक सेकंड गाइस, ये कार्ड्स चिपक गए हैं। आप गौर से इन कार्ड्स को देखिए। यहाँ पर भी आप जानवरों से घिरे हुए हैं, यहाँ पर भी दोनों कार्ड्स एक जैसे। आप गौर से देखिए, दिख रहे हैं आपको? आप एक नहीं, आप बहुत शत्रुओं से घिरे हुए हैं गाइस। अगर आपको लगता है कोई एक आपका शत्रु है, नहीं, आप अलग अलग सेक्टर में बहुत तरीकों से घिरे हुए हैं। आपकी हंसते खेलते परिवार में हर किसी पे अटैक किया गया है, आपकी खुशियों पे अटैक किया गया है, आपके धन पे अटैक किया गया है। एंड यहाँ पे जो आया था ये कार्ड, वाइट विच, ओके। ओह माय गॉड गाइस, सो क्लियर एनर्जीज। ओह माय गॉड, सी क्या एनर्जीज आ रही हैं आज। ओह माय गॉड गाइस, आपके ऊपर डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, डेफिनेटली। यहाँ पे आप तीनों कार्ड्स को देखिए, तीनों कार्ड्स को देखिए आप गौर से। आप चाहे पिक्चर्स देखिए, मीनिंग्स ना समझिए। ये कार्ड देखिए आप, ओरेकल, वेट फॉर द इम्पोर्टेंट। आप इस फीमेल को देखिए, ये कैसे तंत्र मंत्र कर रही है। एंड आप इसको देखिए, ऐसी कोई फीमेल एक के पास नहीं, बट दो ये फीमेल तांत्रिक भी हो सकती हैं गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी फीमेल तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर चीजें करवाई हैं, मेल के ऊपर, मुस्लिम से भी करवाई हैं और फीमेल तांत्रिक के ऊपर। आप ये कार्ड गौर से देखिए, इस फीमेल के द्वारा आपके ऊपर चीजें करवाई गई हैं। इसने आपका इस क्रिस्टल बॉल में बहुत सी चीजें देखी हैं, इसने आपकी बहुत सी चीजें देखी हैं, ये फीमेल के द्वारा आपके ऊपर करवाए गए हैं। ये देखिए। एंड यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन क्या निकल के आई है कि आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपको पता है ये कौन इंसान है। एंड बहुत जल्द इस रीडिंग के बाद, मैं टाइमलाइन नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, बट मार्क माई वर्ड्स, बहुत जल्द ये फीमेल आपके सामने आने वाली है। आपको इस फीमेल से जुड़ी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है गाइस। ये आपके एंसेस्टर्स आपके सामने लाएंगे, डिवाइन ऊर्जाएं आपके सामने लाएंगी। एंड आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आज, किस तरीके से यहाँ पे एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स एज अ वॉरियर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फियरलेस है और स्ट्रांग है, वैसा ही वो आपको बनने के लिए कह रहे हैं कि फियरलेस, निर्भय हो जाइए और स्ट्रांग हो जाइए। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड सबसे बड़ी जो एंसेस्टर ने आज आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, वो क्या दी हैं कि इस औरत का, अगर ये औरत है तो देखिए, टेक केयर ऑफ योर नीड्स विंटर। इन्हीं विंटर्स में, अब जैसे विंटर्स चल रही हैं, इन्हीं विंटर्स में, या अगर आप आगे जाके कभी भी ये वीडियो देखेंगे जब गर्मियां होंगी तो उसके आगे जो विंटर्स आएंगी, इन विंटर्स में ही इस इंसान की असलियत निकल के आएगी।
जब भी आप देखेंगे, अगर विंटर्स चल रही हैं तो उन विंटर्स में, विंटर्स खत्म होने से पहले, और अगर आप समर में ये देखेंगे, गर्मियों के मौसम में, या किसी भी मॉनसून के मौसम में देखेंगे, किसी भी मौसम में, तो उसके बाद जो विंटर्स आएंगी, जो सर्दियां पड़ेंगी, इस फीमेल की कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आएंगी, आपके सामने लाई जाएंगी, और आपको ये एहसास कराया जाएगा कि आपकी जो इंस्टिंक्ट थी, जो आपके अंदर से हर वक्त एक आवाज आती थी कि यही है वो इंसान जो आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करता था या करती थी, तो वो आपकी सच निकलेगी इंस्टिंक्ट। आपको ये चीज बहुत जल्द पता चलनी है। आज एंसेस्टर्स ने क्या चीजें आपको बतानी है, क्योंकि मुझे आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा क्रोध में लग रहे हैं इन चीजों की वजह से। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ये औरत आपके जीवन से निकल जाएगी। शिफ्ट योर परसेप्शन। इस फीमेल के साथ ऐसा कुछ होगा, ओके, इस फीमेल के साथ ऐसा कुछ होगा, ये आपके जीवन से निकल जाएगी गाइस, ये निकल जाएगी, ये शिफ्ट कर लेगी अपना फोकस, ये आपसे हटके, मे बी आपके एंसेस्टर्स और ये जो डिवाइन ऊर्जाएं हैं, ये ऐसा कुछ खेल रचाएंगी, ऐसा कुछ कर्म करेंगी, इस फीमेल को शायद ऐसा कर्मा मिलेगा, ये अपनी ही जिंदगी के जालों में ऐसी उलझ जाएगी कि इसका फोकस आपकी तरफ से बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल छोड़ देगी। जो ये आज हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है, ये महिला ही आई है, एंड जो मेल आया है वो इसके साथ मिला हुआ आया है, बट मास्टरमाइंड ये महिला है आपके जीवन में। फेमिनाइंस के, फीमेल्स के बहुत कार्ड आए हैं, आपको फेमिनाइन ही प्रोटेक्ट कर रही हैं, और फेमिनाइन ही आपकी दुश्मन बनी हुई है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इसका परसेप्शन ही शिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, ऐसा इसको कुछ ना कुछ इसको दंडित किया जाएगा, इसको इसके कर्मों की ऐसी लाठी पड़ेगी, खुद इसके जीवन में ऐसी कुछ चीजें घटित होंगी कि इसका ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा, एंड ये अपने कर्मा भोगेगी, एंड वो बहुत जल्द होगा गाइस, ठीक है। सो इस नोट के साथ मैं आज की रीडिंग को एंड करती हूँ। आज में भी एंसेस्टर्स ने आपको किसी से आगाह करना था, और आपको ये एहसास दिलाना था कि आप प्रोटेक्टेड हैं। कोई चाहे लाख आपका बुरा करने की कोशिश कर ले, बट अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, दिव्य शक्तियों के करीब है, एंसेस्टर्स के करीब है, आपका चाह के भी कोई बुरा नहीं कर सकता। इसलिए उठिए, अपने भय को त्यागिए, अपनी हिम्मत में, अपनी ऊर्जा में आइए, और आगे बढ़िए, सब कुछ ऊपर वालों पे छोड़ के, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।